पापमोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान की प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से पूर्व कर्म के ऋण तथा राहु की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ये व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम और स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में जल का प्रयोग अधिक से अधिक करने की सलाह दी जाती है। इस बार 2024 में पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक पापमोचनी एकादशी व्रत कुयोनि में मिले जन्म से भी छुटकारा दिलाता है, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी के दिन अगर हम कुछ उपाय करें तो उन उपायों को करने से हमारे सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी के दिन हम कौन से उपाय करें। साथ ही तुलसी से जुड़ा ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब बीत रहा है, आप में कोई परेशानी आ रही है वैवाहिक जीवन में, वो दूर हो जाती है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। चैत महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन 5 अप्रैल 2024 को पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल 2024 को शाम को 4:14 से होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 पर होगा। ऐसे में 5 अप्रैल को एकादशी का व्रत किया जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा का समय 5 अप्रैल को सुबह 7:41 से 10:49 तक है और व्रत के पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक होगा। पापमोचनी एकादशी के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो उन उपायों को करने से भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही हमारे जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं, जो कार्य अधूरे रह जा रहे हैं या नौकरी नहीं लग रही है, विवाह में बाधा आ रही है, वो सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हम कौन कौन से उपाय करें। दोस्तों, अगर बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है, लाभ नहीं हो पा रहा है, व्यापार में लगातार बढ़ोतरी पाने के लिए पापमोचनी एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र और 3 एकाक्षी नारियल ले लें और भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर के चढ़ा दें। विधिवत पूजा करने के बाद गोमती चक्र उठा लें और एक पीले रंग के कपड़े में बांध दें। इसके बाद इसे ऑफिस में अपने किसी जगह पर रख दें या फिर आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में लाभ होने लगेगा। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होने के कारण इस दिन 1 लोटे में जल लेकर के थोड़ी सी चीनी मिलाकर जड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि होगी। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद रात के समय भगवान के समक्ष 9 बत्तियों वाला एक दीपक जलाएं। इसके अलावा एक अन्य दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। साथ ही आप रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही एकादशी के दिन सुबह घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल या गंगा जल का छिड़काव करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप को करते समय तुलसी माला का प्रयोग करें। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी अगर होगी तो वो चली जाएगी, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इस दिन शाम के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर के समस्त संकट और आने वाली परेशानियां नाश हो जाएंगी। इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए
घर में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर आप स्थायी धन की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है, तो पूजा के स्थान पर 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्रीये नमः मंत्र का 11 माला का जाप करें और उसे लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान को सात्विक चीजों का भोग अर्पित करें और प्रसाद चढ़ाते समय तुलसी दल अवश्य रखें। मान्यता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग के 21 ताजा फूलों से तैयार की गई माला चढ़ाएं। पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं। इससे श्री हरि तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धनवान होने का आशीर्वाद देंगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन चना दाल, हल्दी, पीले पुष्प, केला तथा अन्य पीले रंग की वस्तुएं भगवान विष्णु को पूजा में अर्पित करें। इसे गरीबों में अर्पित करने के बाद पूजा समाप्त करने के बाद बांट दें। इस उपाय को करने से जल्दी ही ऋण मुक्ति होगी और कर्ज खत्म हो जाएगा। पाप मोचनी एकादशी के दिन हमें गौदान, जलदान, तिलदान, जल का भरा मिट्टी का घड़े का दान, अन्नदान, ये 5 प्रकार के दान करने चाहिए। अगर पांचों दान आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें इसमें से एक दान आप अवश्य करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल तथा पीले रंग के फल चढ़ाएं। घर के मंदिर, रसोई और तुलसी के पौधे के पास एक एक गेंदे का फूल रखें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर होगी तो वो चली जाएगी। इसके साथ ही आप 5 गेंदे के फूल पूजा के पश्चात लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी या अलमारी में रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह और शाम दोनों समय भगवत गीता का पाठ करें। साथ ही नारायण कवच का पाठ करना भी शुभ फलदायक होता है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी में कोई बाधा आ रही है तो पाप मोचनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर रात के समय अखंड ज्योत जलाएं और पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन लौंग, कपूर और हल्दी मिलाकर आटे का एक दीपक बनाकर शमी के पौधे के पास जलाएं। ऐसा करने से अगर आपकी नौकरी में कोई अड़चनें आ रही हैं तो वो दूर हो जाती हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर तुलसी माता की पूजा करें और उन्हें लाल कलावे का धागा अर्पित करें। इस दिन सुबह सूर्योदय के पूर्व पीपल के वृक्ष में जल डालें। दिन भर जल और फल को ग्रहण करें। शाम के वक्त पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और उसके तने में पीला सूत लपेटते जाएं। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वहां दीपक जलाएं और सफ़ेद मिठाइयाँ अर्पित करें। ऐसा करने से राहु की समस्या की समाप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपका पैसा अपने ही किसी जान पहचान वाले के यहाँ फंस गया है और अब आपको वो पैसा नहीं मिल रहा है और आप उससे अपना पैसा मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप एकादशी के दिन गोमती चक्र लें। एक गोमती चक्र आपको लेना है और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह पर या घर के बाहर खाली पड़ी हुई जगह पर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र को उस गड्ढे में दबा दें और भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपने जिस भी व्यक्ति को पैसा दिया होगा वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक कच्चा जटा वाला नारियल और 8 बादाम लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। पाप मोचनी एकादशी के दिन ऐसा करने से नौकरी में आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका जीवन साथी आपसे ठीक से बात नहीं करता, आपसे कटा कटा रहता है, तो पाप मोचनी एकादशी पर एक पीपल का पत्ता लेकर उसे साफ पानी से धो लें और उस पर लाल रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और अपने रिश्ते की मधुरता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और आपके बीच कभी किसी प्रकार की अनबन ना रहे, इसकी प्रार्थना करें। ऐसा करने से
आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और मधुरता आएगी आपके रिश्तों में। अगर आपको लगता है कि आपका पति या आपकी पत्नी अब आपसे पहले जितना प्यार नहीं करते हैं या आपके रिश्ते में अब पहले जैसी मिठास नहीं रही, तो पापमोचनी एकादशी पर केले के पेड़ की धूप, दीप, रोली चावल से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं और 20 मिनट बाद उसी प्रसाद को स्वयं पी लें। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो पापमोचनी एकादशी के दिन 1 लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और 1 सिक्का डालें और अपने ऊपर से 7 बार वार करके बहते हुए जल में बहा दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो जाएगा। अब हम आपको तुलसी से जुड़ा हुआ एक उपाय बताएंगे जो कि आपके वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ाएगा। हिंदू धर्म में तुलसी जी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। ऐसे में इस दिन तुलसी जी की पूजा करें और उसमें घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन तुलसी जी में जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है और तुलसी के पत्तों को तोड़ा भी नहीं जाता है। ऐसा करने पर विष्णु जी नाराज हो जाते हैं और भोग के लिए 1 दिन पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। पापमोचनी एकादशी के दिन दंपति को तुलसी के पौधे में कलावा बांधना चाहिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पर आप पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी रहती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की सामग्री और लाल चुनरी चढ़ाने से भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनको करने से आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।